वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। हमारी एक छोटी सी सीरीज चालू है, फाउंडेशन कोर्स फॉर फिजिक्स। आज का लेक्चर नंबर 6 है, मतलब इससे पहले लेक्चर नंबर 5 हो चुके हैं। अगर इसमें से कुछ लेक्चर अगर आपके मिस हुए हो तो YouTube चैनल पर जाइए, फिजिक्स रैंकर के मेन चैनल पर जाइए, वहां पर वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए और वीडियो के अंदर आपको ये सारे लेक्चर्स वापस से मिल जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं और पॉइंट है हमारा डायमेंशंस का। इसका मतलब इससे पहले हमारे कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं, वो पॉइंट्स भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन थी क्वांटिटी की, कि व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। क्वांटिटी को हमने क्लासिफाई किया था 2 टाइप के अंदर। पहली जो टाइप थी वो थी फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट वन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड जो थी वो थी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नाउ उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। फिजिकल क्वांटिटी को वापस से क्लासिफाई किया था 2 कैटेगरी के अंदर। पहली जो टाइप थी वो फर्स्ट टाइप थी फंडामेंटल क्वांटिटी, पहली जो टाइप थी वो टाइप थी फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी जो टाइप थी वो थी डिराइव क्वांटिटी, सेकंड वन इज अ डिराइव क्वांटिटी। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी देखी थी, द क्वांटिटी विच शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है जो इंडिपेंडेंट है, दूसरे किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और फिजिक्स के अंदर ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वन बाय वन। पहली क्वांटिटी है मास, दूसरी क्वांटिटी है लेंथ, तीसरी क्वांटिटी है टाइम, थर्ड वन इज अ टाइम, फोर्थ वन इज अ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ करंट और इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट वन इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LI यहां पे लिख दिया मैंने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सभी की सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये टोटल सभी की सभी कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़ के बाकी सारी रिमेनिंग टोटल क्वांटिटी जो है वो डिराइव क्वांटिटी है। और डिराइव क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, द क्वांटिटी विच शुड बी डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है, कुछ मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़ के बाकी सभी क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी है, जो कैलकुलेशंस के लिए, मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल है। नाउ यहां पर मास के लिए हम सिंबल जो है, जिसे हम पैरामीटर भी कहते हैं या फिर सिंबल भी कहते हैं, तो मास के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल M, मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए यहां पे एक्चुअल सिंबल जो है टेम्परेचर का, वो सिंबल है यहां पे टेम्परेचर के लिए थीटा लेते हैं या फिर T भी लेते हैं। लेकिन जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन लिखने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं या फिर केल्विन मतलब K का भी यूज करते हैं यहां पे। उसके बाद करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, और एम्पियर के लिए हम यहां पे कौन मेंशन करते हैं, A मेंशन करते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए यूज होता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल यूज होता है CD का मतलब है कैंडेला। ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दूसरी क्वांटिटी कौन है, डिराइव क्वांटिटी है। मैंने ये इतना सारा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि डायमेंशंस लिखने के लिए हमें कौन चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए। डायमेंशन हम तभी लिख सकते हैं अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम सिंपलेस्ट फंडामेंटल फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो फंडामेंटल फॉर्म में लिखने के बाद ही हम उसका डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो डायमेंशंस की हम डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं, और ये नोट करके रखना है आपको, इसे नोट करना है, ये पूरा एज इट इज नोट करना है। और अगर नोट करना नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट निकालते चलना है। पूरे फाउंडेशन कोर्स के अंदर अगर आपकी स्पीड मैच नहीं हो रही है तो स्क्रीनशॉट निकालना है आप सभी को। पहला पॉइंट है डायमेंशन का, और डायमेंशन की डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, अंडरलाइन टू द वर्ड पावर, आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट, कौन, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम
एक्सेट्रा मस्ट बी रेज। रेज का मतलब है यहाँ पे पावर, रेज का मतलब कौन है, पावर। मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन मतलब कौन है कि डायमेंशन इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे एक्सेट्रा का मतलब है कि टोटल 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं टू राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशंस अगर आपको लिखना है तो डायमेंशंस लिखने के लिए अगर मे बी क्वांटिटी अगर डिराइव है, मे बी क्वांटिटी अगर डिराइव है तो उस डिराइव क्वांटिटी को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। और फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मास के लिए ज्यादातर डायमेंशन जो हम लिखते हैं वो डायमेंशन के लिए यूज होने वाले सिंबल है कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। मैक्सिमम मतलब नियर अबाउट 90%। जिस केस में इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम जो है जो फॉर्मूले है वो मास, लेंथ और टाइम इन्हीं के टर्म्स में है। डायमेंशंस लिखने के कुछ रूल्स है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के जो स्टार्टिंग के जो लेटर है वो कैपिटल लेटर लेते हैं। पहला रूल, फंडामेंटल क्वांटिटी के कौन लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेटर, और वो भी कैप्स लॉक में लेते हैं, कैपिटल लेटर लेते हैं। उसके बाद डायमेंशन इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशंस हमेशा कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद इनका अगर पावर है तो पावर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 1 है तो 1, -1 है तो -1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, एनीथिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर इन केस सिंपली अगर m भी लिख दिया तो इसका मतलब है कि m⁻² कितना है, 1 है। मैक्सिमम टाइम पावर अगर 1 है तो उसे लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। छोड़ देते मतलब टर्म नहीं छोड़ते, ऊपर पावर मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे। अगर पावर 1 से ज्यादा है तो आप मेंशन करना नेसेसरी है, लेकिन 1 है तो मे और मे नॉट बी आपको नेसेसरी करे तो भी चल जाएगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो भी चल जाएगा यहाँ पे। तो ये रूल्स आपको याद रखना है डायमेंशन लिखने के लिए। डेफिनेशन के बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन का पॉइंट, यहां पर हमने लिखा है नाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ कौन चाहिए, फोर्स। फोर्स इज द डिराइव क्वांटिटी। फोर्स ये कौन है, डिराइव क्वांटिटी है। अगर अभी हमें फोर्स का अगर डायमेंशन लिखना है तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन आया होगा, सर ने ये फॉर्मूला कहां से लिया है, ये फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो 11th का ही टॉपिक है। लेकिन फिलहाल अभी आपको सिंपली इतना याद रखना है कि डायमेंशन अगर लिखने हैं तो डायमेंशन के लिए सबसे पहले कौन यूज होने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होने वाले हैं। इसके इनिशियल लेटर कैपिटल में लेने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसे मेंशन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जितने टाइम से उतना उसका पावर लेते हैं। मान लो कि मास अगर 2 टाइम है, मास अगर 2 टाइम है तो हम m⁻² कर देंगे। टाइम अगर 4 टाइम है तो t⁻4 कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर रेज बोला है, रेज का मतलब है पावर के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एग्जांपल देख रहे हैं कि डायमेंशंस किस तरह से निकालते हैं, डायमेंशंस कैसे लिखते हैं। वैसे भी डायमेंशन के जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी के अंदर, वो स्टेप बाय स्टेप में आपको सिखा दूंगा। अभी आपको यहाँ पे क्या लर्न करना है, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बुक दिया है डायमेंशंस का, वो पूरे डायमेंशन आपको एज इट इज लर्न करके रखना है, क्योंकि वो डायमेंशन चेंज होने वाले नहीं है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछते हैं और अगर आपको लर्न है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। वहां पे आपको सिर्फ सिंपली डायमेंशन को क्लिक करना है, टिक करना है बस। तो यहां पर हम एग्जांपल देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ द फोर्स, अगर फोर्स का हमें डायमेंशन चाहिए तो इसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन वापस यहां पर एक्सेलरेशन इज अ डिराइव क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कौन है, डिराइव क्वांटिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन को वापस कन्वर्ट करना होगा फंडामेंटल में। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास एज इट इज, क्योंकि ये फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब यहां पे अभी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, एक मास और दूसरी कौन, टाइम आ गई।
वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी इज अ डिराइव क्वांटिटी। अब कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल है और कौन सी डिराइव है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ली है, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के अंदर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ली है, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़कर बाकी सभी क्वांटिटी कौन है? डिराइव क्वांटिटी है। वो 7 क्वांटिटी में वेलोसिटी नहीं आती है, इसलिए डिराइव डायरेक्टली कौन है? डिराइव क्वांटिटी। अभी वेलोसिटी को और कन्वर्जन करना होगा फंडामेंटल के टर्म्स में, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इक्वल टू अगेन मास एज इट इज आ जाएगा, ये टाइम भी एज इट इज है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम लेंथ में काउंट करते हैं, डिस्टेंस हम लेंथ में काउंट करते हैं, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम जो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये टाइम नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा मास और लेंथ ऊपर आ जाएगा, टाइम नीचे चला जाएगा, तो टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय कौन? टाइम स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे मास के लिए हम कैपिटल M लेंगे। हम डायमेंशंस हमेशा कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फोर्स का सिंबल है कैपिटल F इज इक्वल टू, डायमेंशन हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मास कितने टाइम से? 1 टाइम, तो मास के लिए हम कैपिटल M लेंगे 1 टाइम। लेंथ यहां पे कितने टाइम से? 1 टाइम, लेंथ एक ही बार है, तो लेंथ के लिए हम L ले लेंगे कैपिटल L रेज टू 1। यहां पर टाइम का पावर 2 है, तो टाइम t के लिए हम कैपिटल T लेंगे और t का स्क्वायर है, इसलिए t रेज टू 2 हो जाएगा। अभी नीचे वैल्यू जो ये पावर है, ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, अगर इसे हम ट्रांसफर करते हैं न्यूमरेटर में, तो पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। और अगर नेगेटिव रहती तो नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव हो जाती। तो इसका डायमेंशंस हो जाएगा m रेज टू 1 L रेज टू 1 एज इट इज, t रेज टू 2 पॉजिटिव है, ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा t रेज टू -2। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज m रेज टू 1 L रेज टू 1 t रेज टू -2। तो इसी तरह से हम सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर अभी आपको जो फिजिक्स के अंदर नियर अबाउट 70% फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनके डायमेंशंस कभी चेंज होने वाले नहीं है, और जिनके डायमेंशन चेंज होने वाले नहीं है उन सब की लिस्ट मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी है। तो अभी आपको एक काम करना है कि डेली पर डे सिर्फ 5 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपको लर्न करने हैं। सिर्फ अगर आप 5 क्वांटिटी के डायमेंशन अगर लर्न कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 8 से 10 दिनों के अंदर सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपको लर्न हो जाएंगे। और अगर उसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आता है, मतलब पूछते हैं, तो आपको सिंपली 2 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 30% जो डायमेंशंस है वो कैलकुलेशंस के लिए आते हैं, और कैलकुलेशंस कैसे करते हैं तो ये पॉइंट हम न्यूमेरिकल के अंदर देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने डायमेंशंस की डेफिनेशन देख ली, और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट। ये इंपॉर्टेंट नोट हमें यूज होने वाला है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशंस निकालना है तो उसके लिए हमें इसका यूज होने वाला है। पहला जो पॉइंट है वो है द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट इज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन, अंडरलाइन टू द वर्ड, कौन? डू नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेबल नहीं है। किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है? सिस्टम ऑफ यूनिट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स जो लिखा है हमने, ये फोर्स है m रेज टू 1 L रेज टू 1 t रेज टू -2। अगर हम फोर्स F इज इक्वल टू SI सिस्टम में लेते हैं, या फिर CGS सिस्टम में लेते हैं, या फिर MKS सिस्टम में अगर हम लेते हैं, तो डायमेंशन जो होता है ये डायमेंशन इन सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, इन सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि मान लो कि आपके पास लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर है, लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर है, यहां पर L1 लेते हैं। दूसरी L2 इज इक्वल टू, मान लो कि आपके पास यहां पे 20 सेंटीमीटर है, L इज इक्वल टू 2 मीटर और L2 इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। और अगर आपको
पूछा जाए कि इसका डायमेंशंस लिखना है तो L इक्वल टू 2 मीटर का जो डायमेंशन आ जाएगा तो डायमेंशन ऑफ द L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द L इज इक्वल टू, हमने लेंथ के लिए L ही लिया है तो यहाँ पे लेंथ कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, यहाँ पे लेंथ 1 टाइम ही है तो यहाँ पर आ जाएगा L इज इक्वल टू L रेज टू 1, चाहे मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो इसका डायमेंशन हमेशा सेम रहने वाला है L रेज टू 1। इसका मतलब यह है कि चाहे आप यूनिट SI में लो या CGS में लो, डायमेंशन डू नॉट चेंज, डायमेंशन चेंज होने वाला नहीं है, वो सिस्टम पे कैसे है, यूनिट ऑफ सिस्टम पे इंडिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट, प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, एग्जांपल पाई है, cos थीटा है या स्ट्रेन है एक्सेट्रा, दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब फिजिक्स के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी आने वाली है कि जिनको डायमेंशंस नहीं है। तो डायमेंशन किसे नहीं है, तो प्योर नंबर जो होते हैं इस प्योर नंबर को डायमेंशन नहीं है। एक्चुअली डायमेंशन उसी फिजिकल क्वांटिटी को आते हैं जिसे यूनिट है, अगर यूनिट है तो डायमेंशंस हम लिख सकते हैं, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस हम लिख नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर पॉइंट टू बी नोट, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, एक एक्सेप्शनल केस है। एक कौन है, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस मतलब कौन, कि एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसे यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं, और वो फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, एंगल। एंगल इज हैविंग यूनिट, एंगल को यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, यूनिट को डायमेंशंस नहीं है। तो ये एक अकेली एक्सेप्शनल केस है कि जिसे यूनिट है पर डायमेंशंस नहीं है, बाकी यूनिट है तो ही डायमेंशंस हम यहां पे लिख सकते हैं। तो नंबर जो होता है, मतलब मान लो कि मैंने 2 लिखा तो 2 कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं, ये तो प्योर नंबर है, क्योंकि डायमेंशंस के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए। तो ये 2 कुछ मीनिंग नहीं है, हाँ मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इट इज अ डायमेंशनलेस। उसके बाद प्योर रेशियो, प्योर रेशियो मतलब कौन, फिजिक्स के अंदर ये आने वाले ही टर्म्स है स्ट्रेन की। स्ट्रेन का मतलब है चेंज, स्ट्रेन का मतलब है चेंज, और इसका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा यल का मतलब है चेंज इन लेंथ और यल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ। अभी चेंज इन लेंथ है तो भी हम मीटर में ही लेंगे, और ओरिजिनल लेंथ है तो भी मीटर में। लेंथ तो लेंथ होती है, चाहे चेंज हो या ओरिजिनल हो, उसका यूनिट चेंज होने वाला नहीं है, तो मीटर मीटर गेटिंग कैंसल। इसका मतलब प्योर रेशियो को यूनिट नहीं है, और यूनिट नहीं है तो हम डायमेंशन भी नहीं लिख सकते हैं यहां पे। उसके बाद है यहां पर जैसे कि एग्जांपल दिए, प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस, एग्जांपल पाई, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, यहां पे नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 3। क्या है पॉइंट नंबर 3, द सिमिलर डायमेंशन, कौन, अंडरलाइन टू द वर्ड सिमिलर। यहां पे द सिमिलर डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट इट डज नॉट चेंज द डायमेंशंस। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के अगर डायमेंशन सेम है तो हम सेम डायमेंशन की एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स का डायमेंशन, यहां पे फोर्स का डायमेंशन है m⁻1, l⁻1, t⁻², जो अभी हमने देखा। दूसरी टर्म है वेट की, यहां पर वेट का डायमेंशन भी सेम है, m⁻1, l⁻1 एंड t⁻²। एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला है F = ma और विच इज इक्वल टू, यहां पर हम mg भी लिख सकते हैं, फोर्स का ये फॉर्मूला है। वेट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो W = डायरेक्टली mg है। दोनों का यूनिट सेम है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और वेट का यूनिट भी न्यूटन है। अगर दोनों का यूनिट अगर सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम है। दोनों का यूनिट अगर सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम है, लेकिन दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। सिमिलर कहा है यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे क्या कहा है, सिमिलर कहा है। सिमिलर हम ये वर्ड वहीं पर यूज करते हैं जहां पर कुछ प्रॉपर्टी दोनों की कॉमन होती है, और अगर 100% अगर प्रॉपर्टी कॉमन है तो इसका मतलब क्वांटिटी सेम है।
जब दो जुड़वा बच्चे रहते हैं तो वो सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो दिखने में सेम है लेकिन आदतें दोनों की जो आदतें होती है वो कभी सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। दोनों की चॉइसेस भी अलग अलग होती है। जैसे जुड़वा पिक्चर के अंदर है, एक टपोरी दिखाया है और एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिखाया है, दोनों दिखने में सेम है, इसका मतलब वो सिमिलर है, वो दोनों टोटली सेम नहीं है। तो सिमिलरली यहां पर अगर दो फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर है तो दोनों के डायमेंशन अगर सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है तो दोनों की आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लोगे लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला। दोनों का डायमेंशन देखो और आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन इनका डायमेंशन देखो, डायमेंशन वही रहने वाला है, m⁻1 l⁻1 t⁻²। ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशंस अगर फाइंड आउट करना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव के अंदर टाइप नंबर 3 में इसका यूज करने वाले हैं। टाइप नंबर 3 में इसका यूज करने वाले हैं। हम इसे वापस से वहां पर भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहां पर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर सिमिलर डायमेंशन है तो सिमिलर डायमेंशन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी लेकिन डायमेंशन चेंज होने वाला नहीं, डायमेंशन सेम एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, यहां पे पॉइंट नंबर 4 फॉर फिजिकल इक्वेशन, किसके लिए? एनी फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन मतलब फिजिक्स के अंदर कोई भी अगर इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के लिए फॉर फिजिकल इक्वेशन टू बी करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ करेक्ट, फॉर फिजिकल इक्वेशन टू बी करेक्ट द dimensionally the dimension of all the terms on two side of equation must be same is called principle of homogeneity of the dimensions। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो टर्म्स है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कहां पर यूज होती है? मतलब फिजिक्स के अंदर, जैसे फिजिक्स के अंदर हमने लिखा F इक्वल टू कौन, ma लिखा, F इक्वल टू कौन लिखा हमने, ma लिखा, तो जो डायमेंशन LHS में होगा इक्वेशन के, जो डायमेंशन इक्वेशन के LHS में होगा वही डायमेंशन अगर RHS में अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। और अगर डायमेंशंस इक्वल अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो इक्वेशन रॉन्ग है। मतलब रिसर्च के अंदर जितने भी इक्वेशन बनते हैं मतलब वो सारे इक्वेशंस नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है कि जिन्हें डायमेंशन नहीं है, जैसे कि पाई है, कॉस है, ठीक है, तो वो कैटेगरी अलग जाती है, वहां पे अलग तरीके से टेस्टिंग होती है कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी है और अगर उसका इक्वेशन अगर हमें चेक करना है तो वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं तो हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, ये फिफ्थ वाला पॉइंट है यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब log x है, e raised to x है, इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि इसे यूनिट नहीं है, ये मैथमेटिकल टर्म्स है। जितने भी मैथमेटिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर 6 है कि पावर आर डायमेंशनलेस। पावर कैसे है? डायमेंशनलेस। पावर मतलब कौन? जैसे 10⁻³ लिखा, 10⁻6 लिख दिया या 10⁻10 लिख दिया, तो ये जितने भी पावर है ये सारे के सारे पावर कैसे है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इससे डायमेंशंस नहीं है। ये मैग्नीट्यूड तो है, ये प्योर नंबर मतलब मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। कौन नहीं है? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। और अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है इसका मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। Now next one is the dimension of two physical quantity. The dimension of two physical quantity may be same but the quantity need not be similar. दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर या सेम होगी नॉट नेसेसरी, वो डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है और स्ट्रेस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा कौन है? स्ट्रेस है। दोनों के डायमेंशन सेम है, m⁻1 m⁻1, l⁻⁻1 l⁻⁻1, t⁻⁻2 t⁻⁻2, लेकिन प्रेशर अलग है और स्ट्रेस अलग है। ये प्रेशर और स्ट्रेस, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये दोनों के दोनों टर्म्स आने वाले हैं। 12 का टॉपिक है इलास्टिसिटी। 12 का टॉपिक कौन सा है? इलास्टिसिटी। इस इलास्टिसिटी टॉपिक में इन दोनों के डेफिनेशन, दोनों के फॉर्मूले और पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन आने वाला है।
फिलहाल अभी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने जो आपको फॉर्मूला बुक दिया है ना उसके अंदर ये दिया है, मैंने फॉर्मूले लिख के दिए उसके अंदर कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस जो होता है ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है। अच्छा यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूं, ये प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा है स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला इज द सेम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और यूनिट भी सेम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर दोनों में चेंज क्या है, तो एक्चुअली प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल। प्रेशर जो होता है ना वो हमेशा कैसे होता है, नॉर्मल होता है। प्रेशर के लिए जो फोर्स है ना वो फोर्स हमेशा कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेस जो होता है ना, तो स्ट्रेस ये अलग अलग टाइप से होता है। स्ट्रेस में भी टेंसाइल, स्ट्रेस कैसे होता है, यहाँ पे यन है, स्ट्रेस में भी टेंसाइल और में भी कॉम्प्रेसिव होता है यहाँ पे, और में भी शेयर होता है, में भी शेयर, मतलब ये अलग अलग टाइप है। इसका मतलब है ये अलग अलग टाइप है कि ये स्ट्रेस अलग तरीके से एक्ट होता है और प्रेशर ये अलग तरीके से एक्ट होता है। एक्चुअली स्ट्रेस सॉलिड में भी आता है, स्ट्रेस कहाँ आएगा, सॉलिड में आएगा, लेकिन प्रेशर जो होता है ना ये प्रेशर हमेशा मैक्सिमम तर फ्लूइड में आता है। प्रेशर हमेशा मैक्सिमम कहां पर आता है, फ्लूइड में। मतलब यहां पे हमने जो टेंसाइल स्ट्रेस लिखा है ये टेंसाइल स्ट्रेस ओनली ऑकर इन सॉलिड, लेकिन यहां पे कॉम्प्रेसिव जो है तो यहां पर प्रेशर चेंज होता है। तो प्रेशर सॉलिड के अंदर भी प्रेशर आता है, ऐसे नहीं कि सॉलिड के अंदर प्रेशर नहीं आएगा। मान लो कि आप खड़े हो और आपके ऊपर कोई बैठ जाए, ठीक है, सर के ऊपर, तो ऑब्वियसली प्रेशर एक्ट हो जाएगा, ठीक है, बॉडी के ऊपर। तो ये थोड़ा सा अलग डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया है, जितना अंडरस्टैंड होता है उतना अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि ये जो टर्म्स यहाँ पे हमने लिखी है, प्रेशर लिखा है या फिर स्ट्रेस लिखा है, ये वैसे भी डिटेल में जब हम टॉपिक लेंगे इलास्टिसिटी तो उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस अगर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, वो सेम हो सकती है या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ डायमेंशन। तो यूज ऑफ डायमेंशन का जो है इसे हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। यहां तक आपको सारे डायमेंशंस लर्न करके रखना है।